पर्सोना आर्केटाइप के बारे में अगर हम आज बात करें, आज के इस वीडियो में पर्सोना आर्केटाइप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्केटाइप्स क्या होते हैं? आर्केटाइप्स वो हैं जो ऑलरेडी आपके जन्म से पहले आपके अंदर कुछ ब्लूप्रिंट जिस तरह से होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से पड़े होते हैं। जो एक्सपीरियंस इंसान सालों से, हज़ारों सालों से रिपीट करता जा रहा है, वो हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न के रूप में बन जाते हैं, जिसे हम आर्केटाइप बोलते हैं। तो ये आर्केटाइप्स कई तरीके के होते हैं, हीरो, शैडो, पर्सोना। तो ये आर्केटाइप बिल्कुल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक मोबाइल फ़ोन आप लेते हो और उसमें ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस पहले से पड़ी होती हैं और कुछ एप्लीकेशन आप लोड करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर भी साइकोलॉजी में इसे आर्केटाइप बोलते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ हमारे पैटर्न्स जो हैं, ब्लू प्रिंट जिसका पहले से पड़ा होता है। ना तो वो कोई सोसाइटी देती है, ना स्कूल से देता है, ना वो हम कहीं कोई कल्चर हमें सिखाता है, ना वो पेरेंट्स हमें बताते हैं। ये हमारे अंदर पहले से होता है, हमारे सिस्टम में होता है। तो इसमें एक आर्केटाइप है जिसे हम पर्सोना आर्केटाइप कहते हैं। पर्सोना आर्केटाइप वो है जहाँ आप एक मास्क लगाते हो, राइट? और जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अलग तरह से ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे दिखें, लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमें आइडेंटिफाई करें, नोट करें। वैसे ये मास्क होता है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत कूल बनते हो, स्मार्ट बनते हो, बहुत स्वीट बनते हो, ठीक है, बहुत हीरो टाइप इमेज लेके चलते हो। आप जिस भी मास्क को चाहें, आप मास्क को लगा रहे हैं और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन जब आप इसी मास्क को यूज़ करते रहते हैं और मास्क लगाए हैं, जब आप हीरो बन रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत लो भी फील करते हो, कमज़ोर भी फील करते हो, आपके अंदर डर भी है। जब आप खुद को बहुत स्वीट बन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कड़वाहट भी है। अगर इसी तरह से अपने अंदर की इमोशन को, अगर आप जेलसी बहुत ज़्यादा करते हो तो आप बहुत ज़्यादा जॉली भी दिखाते हो लोगों को। तो अपने अंदर के इसी इमोशन को हम कहीं ना कहीं दबाते हैं और एक मास्क लगा के चलते हैं कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, ठीक है। तो ये जो आपने मास्क लगाया, उस मास्क को जब कंटिन्यू लगाए रखते हो और आप असलियत को भूल जाते हो कि मेरे अंदर का इमोशन कोई इमोशन है जिसे हम दबा भी रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि मैंने ये मास्क तो लगाया है, लोगों को और समाज को तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन असलियत में मेरे अंदर भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, मेरे अंदर के भी कुछ इमोशंस हैं जो मुझे रोकते हैं, जो मुझे अच्छा फील नहीं कराते हैं। तो जब आप इस मास्क को यूज़ करते हैं पर्सनालिटी के लिए, अपने पर्सोना को खूबसूरत बनाने के लिए, जब ये मुखौटा लगाते हैं तो और आप इसे कंटिन्यू लगाए रह जाते हो और असलियत भूल जाते हो जब आप, कि मेरी भी एक रियलिटी है जहाँ पे मेरे अंदर भी एक ऐसा इमोशन है जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, जिस इमोशन को मैंने नेगलेक्ट किया हुआ है। तो यही इमोशन आपका, जो जब आप नहीं सुनोगे किसी छोटे बच्चे की बात, मान लो आप नहीं मानते हो, तो वो क्या करता है, पहले प्यार से बोलता है, धीरे से बोलता है, बोलता जाता है, फिर रोता है, फिर चिल्लाता है ना। और अगर आप ऐसे बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से अपने उस मास्क को तो लगाए हो, लेकिन वो बच्चा आपकी इमीडिएटली आपकी एक्सपोज कर देता है, आपकी पोल खोल देता है और आपको एक्सपोज कर देता है कि अच्छा, आप इस तरीके से अपने आप को कैरी करें। लेकिन आपके बच्चे ने 2 मिनट में रियलिटी बता दी कि आप किस तरह से अपने बच्चे के साथ कनेक्शन है, या अपने बच्चों को आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, आप उसको क्या सिखा समझा रहे हैं, या आपका क्या पेशेंस लेवल है, आप किस तरह से उसके साथ एक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर का जो मदर इमोशन है वो कैसा है, पेशेंस है या नहीं है, किस तरह से। तो ये सारी चीज़ों को एक्सपोज कर देता है और आपका मास्क वहीं गिर जाता है। आपको बुरा लगता है कि अरे ये क्या चीज़ें हो गई मेरे साथ में। अब तो लोग, अभी मैं 2 मिनट पहले अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करी थी, अभी मेरे बच्चे ने मुझे एक्सपोज कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर का इमोशन आपको एक्सपोज कर देता है। सडनली आप देखते हो कि लाइफ में आप बहुत कूल बने हुए हो बाहर, लेकिन अचानक से कभी कुछ ऐसा होगा जहाँ
लोग आपको बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपने इस तरह से अपने एक्ट को किया। आप बिल्कुल लाउड हो गए या अचानक से आप बहुत एंगर को शो करे, आप बहुत नाराज़ हो गए, बहुत गुस्सा हो गए किसी छोटी सी बात पे, तो वहाँ पे आपको भी बाद में हैरानी हुई कि अरे मेरे से ऐसा कैसे हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आप अपने अंदर के उस इमोशन को बहुत ज़्यादा दबाते हैं, आप अपने उस इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जब एक्सेप्ट नहीं करोगे इमोशन किसका है, आपका है, और उसे आप नेग्लेक्ट करोगे तो क्या होगा, एक टाइम पे वो आपका जब सबसे गोल्डन, सबसे खूबसूरत मोमेंट चल रहा होगा, तो उस वक्त वो आपके उस मोमेंट को चोरी कर लेगा। यानी वहाँ पे इस तरीके का कुछ कर देगा जिससे आपका कराया इतने समय से जो आप मास्क लगाए थे उसको 2 मिनट में हटा देगा। आप कहते हो ना कई बार, यानी अच्छा काम करके हमें कितना समय लगता है अपनी रैपो को बिल्ड करना, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बताना, दिखाना, लेकिन कभी कुछ आपसे ऐसा हो जाता है जो आपकी असलियत को बिल्कुल सामने ले आ देता है। बिल्कुल वैसे ही आप ये जब मास्क लगाते हैं तो इस मास्क में भी जो इमोशन आप नेग्लेक्ट करते हो, जिस इमोशन को आप सप्रेस करते हो, अनदेखा करते हो, अनहर्ट करते हो, वही इमोशन जो है आपको हैवी फीलिंग देने लगता है, हैवी फीलिंग देने लगता है। अब आप एक टाइम पे बोलते हो कि यार मेरे पास तो लाइफ में सब कुछ है, बड़ी लग्जरी है, मेरी गाड़ी है, घर है, मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी, हैप्पी, जॉयफुल, आई एम नॉट फीलिंग वर्दी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये खोखला जीवन आप जी रहे हो, सब कुछ खाली खाली सा है, सब कुछ होते हुए भी आपके पास कोई नहीं है, सब कुछ होते हुए भी तुम खाली हो। तो ये जो खालीपन लाता है, ये वही इमोशन है जो आपको खालीपन महसूस कराता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर के इमोशन के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अंदर के इमोशन को कहीं पर्दे के पीछे छिपा दिए कि शायद इसे ना मैं देखना चाहती हूँ, ना ही इसे कोई और देखे। लेकिन वही वो इमोशन तो है, वो आपके साइकोलॉजिकल बेसमेंट में है, और यही इमोशन जब आप मास्क लगाए रहते हैं तो आपके आपके पीछे रहता है, और यही इमोशन आपको धीरे से आपकी असलियत को भी चुराने लग जाता है। और आप देखते हो कि लाइफ में सब कुछ मेहनत करने के बावजूद आप बहुत कई बार अपने इसी इमोशन की वजह से एक्सपोज हो जाते हो, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप बनने लग जाते हैं, और आप जो अंदर महसूस कर रहे हो वही सारी चीज़ों को आप रिफ्लेक्शन बाहर देखते हो। आप देखते हो कि आपके इमोशन जो है एक्सप्लोड होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कब तक आप अपने अंदर के इस इमोशन को दबाते रहोगे, एक्सप्लोड होंगे। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इस आर्केटाइप को पहचानने की ज़रूरत है कि ये पर्सोना आर्केटाइप है, क्यों मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से ऐसे में कंसल्ट कर सकते हैं। जनरली हम अपने अंदर इस तरीके के इमोशन को देखते हैं, अवॉइड करते हैं, और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से थोड़ी कदम चलने के बाद, थोड़ा दूर चलने के बाद आप फिर से आपको एक झटका महसूस होता है, और ये क्योंकि आप अपने इस इमोशन को दबा रहे हो, तो जब किसी चीज़ को दबाते हो तो वो स्प्रिंग की तरह बाहर जम करती है। तो ये इमोशन भी आपकी लाइफ के मोमेंट्स को चोरी करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ के डिसीजंस को। आपको लगता है कि आप इस इंसान को चुन रहे हो, आपको लगता है कि आप इस जॉब को चुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर का ये ट्रॉमा जो है ये कहीं बाहर से आया है। नहीं, ये सारी चीज़ आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी पर्सनालिटी, इन सभी चीज़ों का जो चुनाव है वो आप नहीं करते हैं, वो आपके अंदर की बैठी हुई ये इमोशंस जो आपके बेसमेंट में, साइकोलॉजिकल बेसमेंट में होती है, ये इमोशंस आपके उस सामने के जो भी आप डिसीज़न करते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चुनते हैं, वो आप नहीं, आपके यही इमोशंस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आप उसे चुनते हैं। तो कई बार वोंडेड अगर आप अंदर से फील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वोंडेड फील करते हैं तो आपको ये पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर के उस वूंड को आपने हील नहीं किया, कोई चाइल्डहुड वूंड है जिसे आपने हील नहीं किया, तो वो वूंड आपके साथ साथ वो और भी ज़्यादा वूंडेड होता जाता है, वो इमोशंस और बढ़ते जाते हैं, वो छिपते रहते हैं। ठीक है, उनको आपने क्योंकि देखना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे, उसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे, उसको सुनना नहीं चाह रहे, वो क्यों इमोशन आ रहा है ये जानना नहीं चाह रहे। अगर आपके अंदर कोई इमोशन इस तरीके का आ रहा है जो जेलसी, एंगर दे रहा है,
डेफिनेटली वो आपको एक मैसेज दे रहा है अपने इस इमोशंस के थ्रू। तो उसको हमें सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना ज़रूरी है। तब आप देखेंगे कि आपके अंदर का वो लस्ट या फिर वो इमोशन एंगर है या फिर किसी भी तरीके का आपका कोई आपके अंदर जेलसी है, ये सारे इमोशंस अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर से डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनका शेप चेंज हो जाता है। कोई भी आर्केटाइप जो है वो डिलीट नहीं होती है, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। यानी इंटीग्रेशन वो होता है जहाँ आपके अंदर का वो नेगेटिव पार्ट भी आ जाता है, अपनी बात सारी बोलता है, और आप भी उसके साथ सामने होते हैं और डील करते हैं। और कैसे आप अपने उस पार्ट को, अपने उस इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने रीजंस देता है उसके। इस मान लीजिए इस एंगर या फिर जेलसी या लस्ट जो भी है आपके अंदर का इमोशन, वो अपना रीज़न देता है। और जब आप उसके रीज़न को जानते हैं तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर के उस इमोशन को लेके आता है आपके सामने, और आपसे जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी को जब अपना लोगे, किसी को सुन लोगे, किसी को अपना बना लोगे, तब थोड़ी वो आपको तंग करेगा। तंग तो तब तक ही करता है जब तक तुम उसे दूर करते रहते हो, है ना। जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारा इमोशन है, तुम बिलोंग कर रहे हो उस इमोशन को, तो आपको उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल उस छोटे बच्चे के तरीके से। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो अपना वो ख़राब वाला जो फेस है, जो इमोशन दिखा रहा है एंगर का या गुस्से का, वो शांत हो जाता है। वो आता ही इसलिए है, वो ईर्ष्या अगर है तो आई इसलिए रही क्योंकि वो चाहती कि मेरे अंदर ये आर्ट नहीं है, मुझे भी अपने अंदर के इस स्किल को डेवलप करना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी मोटिवेशन सीखना है, मुझे भी कम्युनिकेशन सीखना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो अगर वो इंसान पैसा नहीं कमा रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि नहीं वो तो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा है, उसका करियर बहुत अच्छा है, तो आपको उससे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या आपको ये मैसेज दे रही है कि भाई तुम्हारे अंदर भी सेम दिमाग है, सेंस है, वही सब कुछ तुम्हारे पास भी है, तुम उसे कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो आपको उस पर काम करना था, ना कि अपने उस ईर्ष्या के इमोशन को दबाना था। ये एक एग्जाम्पल था। इस तरह से आपके अंदर के बहुत सारे इमोशंस हैं जिसको हम दबाते जाते हैं, और एक ऊपर से मास्क पहन के हम घूमते हैं, और कई बार यही मास्क ओवरलोडेड इमोशनली हो जाता है, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ है, मैं तो सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ यार, हर तरह से अपने आप को अच्छा रखना चाह रहा हूँ, बट स्टिल आई एम मिसिंग समथिंग, स्टिल मेरे अंदर खोखलापन है, खालीपन है, उसको कैसे भरूं। तो ये यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कराते हैं और चेयर टेक्निक कराते हैं, जहाँ चेयर टेक्निक के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू आप किसी इमोशन को हम एक्सेप्ट कराते हैं। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो बिल्कुल वैसे जैसे परिवार का कोई बच्चा गुम हो गया और अचानक से वो जब आपको मिल जाता है तो आपको कितनी खुशी होती है आपके उस पार्ट को। वैसे ही आपके अंदर के आर्केटाइप जो है वो इस इमोशन को एक्सेप्ट करता है, और वो पर्सोना जो है वो, आप मास्क लगाइए, आप मास्क लगाना आपको मना नहीं है, आप अपने आप को बेस्ट लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए, बट अपनी रियलिटी को चेक करना भी ज़रूरी है। आप मास्क लगाइए लेकिन अपनी असलियत को पहचानते हुए। अगर आप मास्क लगाते हैं और आपको पता है कि मेरे अंदर ऐसा भी है और आप उसको हील कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पर्सोना को वैसे ही खूबसूरत लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। बट साइकोलॉजी कहती है कि आप अपने अंदर के आप मास्क को लगाते हुए अपने अंदर की हीलिंग ज़रूर लें। ये हीलिंग करने के बाद आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि आप बहुत स्पीड को फील करते हैं, जॉय को फील करते हैं, रुकावटें नहीं आती हैं, गलत फैसले और गलत डिसीजंस नहीं होते हैं, आपकी लाइफ को आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं करते हैं। जिस दिन आप अपने आर्केटाइप को पहचानना शुरू कर देते हैं, आप अपने ट्रॉमा, रिलेशनशिप, करियर, सब पे आपका कंट्रोल होता है, ना कि आपके इमोशंस का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैसेज और कुछ ऐसे टिप्स और देगा जो आपको शायद बहुत हेल्पफुल फील हुआ हो, जहां आप अपने अंदर के उस इमोशंस को पहचान सकें और उसको डील कर सकें। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी। जो लोग मेरे वीडियोस पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये वीडियो देख के आप अपनी लाइफ के अंदर अपने इमोशंस को सही तरह से परख पा रहे हैं, उस पर काम कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। जो लोग नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा हर वीडियो इससे आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।